ट्रॉमा सीरियल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नौफल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है क्योंकि वो जानता है कि अब इंसाफ हो चुका है। और जो कुछ परिजे के साथ हुआ और आज तक कितनी ही लड़कियों के साथ हुआ उन सब का हिसाब जो है चुकता हो चुका है। इस चीज़ की उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा खुश भी है। वो परिजे को कहता है कि अभी भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, अपने कदम को ऐसे ही मजबूत रखना है। अगर तुम डगमगा गई तो फिर देख लेना कि कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, उल्टा हर बात तुम पर ही आकर ख़त्म हो जाएगी। जिस पर परिजय कहती है क्या मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है, इसलिए तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे मोहसिन थे क्योंकि आपने मेरा हर तरह से साथ दिया है। आगे से है कि अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसका भी ऐसे ही साथ देता। इसलिए बेहतर यह है कि ये बातों को अपने दिल दिमाग पे मत लें, ये आपका फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका फ़ायदा आज हुआ है। इस पर आप देखेंगे कि परिजय काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसने असरा का भी साथ दिया, क्योंकि जैसे ही वो असरा से मिलता है और असरा को कहता है क्या फ़िक्र मत करना, आप समझिए कि उसका काम तमाम होने वाला है और सारा कुछ खोल कर मैं उसका सारी दुनिया के सामने लेके आने वाला हूँ। वो खुद बोलकर कहेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, और हर बात हर गलती को अपने मुंह से ही तस्लीम करने लग जाएगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि जैसे ही ये सारा मामला लोग दिखाते हैं तो ऐसा ही होता है, वो इंसान खुद को पागल महसूस करने लग जाता है और सारी दुनिया के सामने उसका चेहरा आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि जो कुछ था वो सब कुछ गलत था, बल्कि इसने दूसरों को पागल किया हुआ था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। असल में पागल वो खुद था, वो इस चीज़ का इजहार बार बार खुद कर रहा है और खुद बार बार इस बात को तस्लीम कर रहा है। आप देखेंगे कि इसरा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है इस बात पर कि बहुत ही अच्छा हो चुका कि सबके सामने सारी हकीकत खुलकर खुद सामने आ गई, उसको मज़ीद कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस चीज़ की उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी है। लेकिन आप देखिए कि जीत जो है वो हमेशा सच की होती है और ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही दिखाया गया है कि जितनी अकड़ इस सुल्तान के अंदर थी अब वो अकड़ सारी मरियम मिट हो चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है और अब हकीकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सामने आ रही है। अगर वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरत को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, लेकिन साफ साफ वो कहता है आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत, जिस घड़ी का हमें शिद्दत से इंतज़ार था आखिरकार वही हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अपने मुंह से सुल्तान बोल रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ। जी 100% ऐसा ही है। अब जाकर उसको एहसास होगा कि दूसरों को पागल करना कितना इस आसान है और अपने आप पर जब बीतती है तो क्या होता है। खैर इस चीज़ का अंदाज़ा अब बखूबी होने वाला है इस इंसान को और इसको पता चलने वाला है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर आप देखेंगे कि जिस तरह से फरीज़े ने उसको अब अपने अंडर करने की कोशिश की और उसको बताने की कोशिश की कि जो कुछ उसके साथ हुआ था, जो कुछ उसके साथ किया गया था वो किस कंडीशन में थी।
और कोई भी उसके साथ नहीं था। अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है और वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है परिजे कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, बल्कि तुमने मुझसे बदला ले लिया है। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन अब बार बार वो इस चीज़ का इजहार खुद ही कर रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ, और अनकरीब वो बोल देगा सबके सामने कि असरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ही उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और मैंने ही ये सब कुछ किया था। अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि इस हालत में रहना कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा रोएगा, चीखे चिल्लाएगा कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन परिजे इस बात पर खुश है, कहती है कि आज वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते फिरते थे। देख लो, आज तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी असरा, क्योंकि असरा को कोई बुरी खबर मिल चुकी है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे सुल्तान के बारे में कोई बुरी खबर है। खैर देखिए अब क्या बनता है, क्योंकि सब घर वाले काफ़ी उदास हैं। अब उनको समझ आ रही है कि बस अब सुल्तान का दी एंड हो चुका है, क्योंकि सुल्तान खुद आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा असरा से और कहेगा कि असरा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है, उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है, और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरार को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लेकिन साफ साफ वो कहता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है।